हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, आज हम लोग आज वीडियो लेकर आए हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जानकारी लेंगे कि मौर्य साम्राज्य में कितने शासक हुए, कौन कौन हुए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार, फिर उनका पुत्र अशोक आए, फिर दशरथ आए। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 वीडियो रहेगा इसका। 3 वीडियो में मौर्य वंश हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो पर ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, अच्छा कंटेंट लाए हैं। ठीक है, एग्जाम के व्यू से। ठीक है, इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए और सफलता की ओर बढ़िए। ठीक है, मेरा तो यही कामना रहता है सबसे। हम लोग भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे और जिस पॉइंट को बोलेंगे नोट करने के लिए, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, और चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। कौन किया है जी? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर आगे इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ है? तो 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। ठीक है, विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। यहाँ 2 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप लोग नोट करेंगे। पहले पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछता है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, बोलेगा किसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र बताया गया है। किस पुस्तक या किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है? तो हम लोग आंसर देंगे मुद्रा राक्षस में बात बोला गया। ठीक है, अगला है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो वृषल तथा कुलीन कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे। ठीक है, जो जो हम बोलते जाएंगे आप थोड़ा नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेवकृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। यहां भी 2 क्वेश्चन पॉइंट करने वाली बात है। क्वेश्चन पूछेगा कि बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र। ठीक है, बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र। दूसरा पॉइंट बनता है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव। ठीक है, 2 पॉइंट बन गया। बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र। और कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव। इस दोनों ही ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है कि कथा से चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति का विवरण मिलता है। ठीक है, ये दोनों ही
ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विषय के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। सेंट्रोकोटस किसका नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था। इसका पहचान किसने किया था? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस में किया था? तो सेंट्रोकोटस। पहले उसका चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम था? सेंट्रोकोटस। और इसके बारे में अध्ययन जानकारी कौन दिए? तो विलियम जोन्स। ठीक है, आगे देखिए, एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया। दो ऐसे विद्वान हुए, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करने वाली है। ठीक है, जस्टिन ने सेंट्रोकोटस बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रोकोटस किसको बोला गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सेंट्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है। जस्टिन ने पहले बात ये जानकारी दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान दोनों का जो भेंट की जानकारी है, मिलन की जानकारी है, इन्होंने ही बताया। कौन? जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा है। कब बैठा है जी? 322 ईसा पूर्व में बैठा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो दीक्षा किससे लिए थे? उनका नाम था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो दीक्षा लिए थे उनका नाम क्या था जी? भद्रबाहु। ठीक है, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिनसे दीक्षा लिए थे उनका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, अगला देखिए, ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। तो चाणक्य के पिता का नाम क्या हुआ जी? चाणक्य के पिता का नाम चनक हुआ। ठीक है, या इन्होंने अपना पुत्र के नाम क्या रखा? चाणक्य। ये बहुत ही महान व्यक्ति है जो आगे हम लोग इसका जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन फंसा देता है कि अर्थशास्त्र क्या है जी? राजनीतिक ग्रंथ है क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ है? ये सामाजिक ग्रंथ है? ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु क्या है? राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, क्या है जी? जो अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ये जो इसकी जो तुलना है, किसकी तुलना? अर्थशास्त्र की जो तुलना है किससे किया गया है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र की तुलना जो है किससे किया जाता है? तो मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के विजय की प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत विजय प्राप्त की, उसका चर्चा हम किस ग्रंथ में करेंगे, हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी विजय की पुष्टि करते हैं। देखिए, मतलब तमिल एक ग्रंथ है जी, सही है। और जैन एवं तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करता है। इसी में ही चर्चा किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण को भी
विजित किया था, यानी दक्षिण भारत, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, ठीक है, आंध्रा हो गया, ठीक है। तो उस सब चर्चा कहां मिलता है? जैन और तमिल साक्ष्य में, ठीक है। प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश पर हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं क्या? प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है, जो ब्यास नदी, किस नदी से? ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक, ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था उनका क्या? अधिकार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था, ठीक है। हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने किसको मदद किए थे? बोले ना, चाणक्य बहुत महान व्यक्ति थे, ठीक है, चाणक्य। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने किसको मदद की? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन पूछ देता है कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने मदद किया है? तो चाणक्य ने किया है। इसीलिए इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए। उनका पुत्री का नाम था कार्नेलिया। क्या था जी? कार्नेलिया, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में अगर शादी हो गई, उसके बाद में दोनों के बीच, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच अगर संधि हुई है, तो उन्होंने 4 प्रदेश को उन्हें दिया था। 4 प्रदेश, 4 प्रांत कौन थे? पक्कमुला, जिसको बोलते हैं पक, ट्रिक है, पो से हो जाएगा पेशावर, पो से क्या हो जाएगा? 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन था? पक्कमुला, मेरा ट्रिक है, ठीक है। पो से पेशावर, क से कंधार, मुंह से हो जाएगा मुल्तान, अल्लाह से लाहौर, ठीक है। उन्होंने 4 प्रांत दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन और पूछता है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चीज नोट कीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और जो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन और आंसर है। इंडिका, इंडिका किसका पुस्तक है? आप कमेंट में जवाब देंगे। इंडिका जो है मेगास्थनीज का पुस्तक है, ठीक है। इंडिका किसका पुस्तक है जी? इंडिका, इंडिका जो है, इंडिका, इंडिका जो है मेगास्थनीज का पुस्तक है। मेगा अस्थनीज, अस्थनीज की पुस्तक, ठीक है। नोट कर लिया आप लोग? मेगास्थनीज के अनुसार जो सम्राट जो दरबार में आते थे, को उनको उपलक्ष्य में शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है लगातार एक ही कमरा में नहीं सोते थे, ठीक है। जब वो चलते थे तो उनके अगल बगल बहुत सारे गुलाम रहते थे, क्या उसको नौकर जो बोला जाता है, और क्या वृक्ष लेके चलते थे साथ में, ठीक है। और उस पर क्या होता था? पक्षी लोग, तोता लोग उस वृक्ष के चारों ओर मंडराते रहते थे, ठीक है। माना जाता है कि
पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया है कि इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। ठीक है, माना जाता है कि पाटलिपुत्र में टोटल 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु कब हुआ है जी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गया था। कब हुआ है? 298 बीसी में हो गया है। कहा हुआ है जी? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में हुआ है। ठीक है, ये कहां पड़ता है श्रवण बेलगोला? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है जी श्रवण बेलगोला? तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला जो है कहां पड़ता है? कर्नाटक। क्वेश्चन ये पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपना प्राण त्यागे थे? तो संलेखना विधि। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस विधि से अपना प्राण त्यागे थे? तो संलेखना, संलेखना देखिएगा, संलेखना किस विधि थे? संलेखना। संलेखना होता है भूखे प्यास। ठीक है, वहां चले गए श्रवण बेलगोला, वहीं जाकर के अपना प्राण त्याग दिए थे 298 ईसा पूर्व में। अब हम लोग कल बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 2 वीडियो में पूरा चाहते तो इसी वीडियो क्लास में पूरा खत्म कर देते, लेकिन सोचते हैं अभी थोड़ा सा एग्जाम में डिले है तो थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाया जाए ताकि लोग को समझ में आए। ठीक है, इसी कारण आप लोग इस वीडियो में बने रहें और आप लोग जितने भी नए हैं लोग हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे ग्रोथ करें ताकि आपको भी सहयोग मिले। ठीक है, और चलिए ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।